तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगामी परिणाम, आने वाली परीक्षाओं के जो परिणाम आने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तेजित होंगे, बहुत ज़्यादा साहस के साथ पूरा का पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे होंगे। एक बात हमेशा बस ध्यान रखिए दोस्तों, अभी आपने अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे अनिल अंबानी के पास भी है, मुकेश अंबानी के पास भी है और आपके पास भी है। आपको यह तय करना है केवल और केवल, अगर कोई व्यक्ति आपको सुधार सकता है, आपके साथ कार्य कर सकता है, तो वह केवल और केवल आप हैं। आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको किसी और दूसरी जगह, हर एक व्यक्ति ढकेलना चाहता है आपको। दिमाग में डाल लीजिएगा ये बात, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। 25 क्वेश्चन इसमें से, यकीन मानिए अगर 25 से 30 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं ना, 25 से 30 क्वेश्चन, केवल गारंटी दे रहा हूं, आपकी जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं इतना, ठीक है, 20 भी कर पा रहे हैं, 15 भी कर पा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है, तो वो सारे के सारे कमेंट में करते चलिए साथ साथ, ठीक है, जिससे पता पड़े कि हाँ कितने व्यक्ति ने कितना कराए। और अगर ऐसे में जिस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ों के बारे में बता दिया कि कितने व्यक्ति के कितने हल हैं, तो हमारी पूरी नज़र रहेगी, हमारी पूरी टीम काम कर रही है उसके साथ, और ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ पुरस्कृत किया जाएगा। किस माध्यम से? परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। उसको एक्स्ट्रा सीट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत 1000 जो क्वेश्चन है उसका एक सेट पूरा लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपको पॉलिटी वॉलिटी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है तकरीबन 1200 क्वेश्चंस का सेट है वो, और उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। तो यहाँ पर बिना समय गवाए बात कर लेते हैं। इजराइल स्पाईवेयर के जरिए कितने भारतीय सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटना हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, वो किससे संबंधित है? पेगासस, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं आप अपने लिए, ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो है लीलाधर जगूड़ी को किस के लिए, कृति के लिए 28वें व्यास सम्मान से नवाजा गया? तो जितने लोग उतने प्रेम से नवाजा गया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवर्षीय अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी एंजेला मार्केल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं किसमें, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य चिकित्सक और चिकित्सा के क्षेत्र में 3 समझौते हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किससे संबंधित है? ये भारत का प्रतिनिधित्व था जो समझौते वार्ता में, ये किस्सा था, राजनाथ सिंह जी थे ना। शिक्षा, अगर शिक्षा से संबंधित कोई बात हो, ठीक है, और चिकित्सा से संबंधित बात हो, ठीक है, तो उसमें जो है अभी 3 समझौते जो ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं वो राजनाथ सिंह जी ने किए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री कौन है अपना? तो शिक्षा मंत्री कोई और है, ठीक है। बताइए जल्दी फटाफट कौन है शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं, राजनाथ सिंह कौन है? सैन्य से संबंधित कोई भी बात हो तो राजनाथ सिंह जी का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में निम्न में से किस देश के साथ डस्ट लिक 2019 नाम से हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया गया था, ठीक है। तो ये जो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके के जो देश है इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। पर्यटन निगम की उत्तर प्रदेश में जो स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं बताऊँ 72 और 74 दो डिस्प्यूट होता है, लेकिन इसमें जो है आप देखिए, अगर स्थापना की बात करें तो 74 ही है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, सही कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक निधि से, ठीक है, किससे देख रेख करने के लिए स्थापित? क्या संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं होगा इसमें से? हो जाएगा उसकी बिक्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1957 में जो है संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। संस्कृति विभाग की जो स्थापना थी वो 1957 में। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भैया कमलनाथ त्रिपाठी, ध्यान है ना। और इससे पहले जो है 25 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं अपने? ठीक है, तो वो आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखिएगा। योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड अगर गोरखपुर की बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, तो गोरखपुर का था, लेकिन अब कौन सा हो गया है वो देखिएगा, सर्च करिएगा और जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सा हो गया है। यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर उसका जो है नाम हट जाएगा गोरखपुर का, ठीक है। वो 1400 से ऊपर है, ये 1300 मीटर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से बिगान नगरी अवस्थित है, तो कहाँ पर है भैया? लखनऊ में, ठीक है। निम्न किसमें से किसमें
किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं आप, प्रयागराज उच्च न्यायालय, ठीक है, और कानपुर जो है भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। और कपड़े से रिलेटेड अगर बात करें तो क्या है, कानपुर ही हो जाएगा, ठीक है। नोएडा की बात करें तो फिल्म सिटी सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार शासित केंद्र किस संघ शासित प्रदेश का, ठीक है, तो किसका हो जाएगा, ये तो पता ही है हर किसी को, ठीक है। दिल्ली का है, 11,000 कुछ है ना, 11,320 व्यक्ति, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई, तो ये तो पता ही है, व्यक्ति पर किलोमीटर में कितने हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति होते हैं, उस पर निर्धारित होता है ना। भारत की आबादी की बात करूं तो भारत की आबादी जो है अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। तो किन देशों की संयुक्त आबादी से, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्ला, ठीक है। तो इसकी अगर ट्रिक की बात करूं तो A, I, B, P और B, ठीक है। तो टू बी, ठीक है, AIP, ठीक है, API या फिर 2B API, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य, ये तो पता ही है हर किसी को, ठीक है। सबसे अगर देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो लिंगानुपात की बात हो जाती है, एक हो जाती है सबसे ज़्यादा किसकी, ठीक है, एक हो जाती है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा है। तो ये अगर लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है पुडुचेरी है, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो केरल जो है सबसे साक्षर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई आने वाला है ना, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण सब चीज़ों में कमी आती जा रही है एक तरफ से, देखिए है ना। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, किससे निकले हैं, ये तो पता है, दमदमा से, ध्यान है ना। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ठीक है, जब दफना दिया जाता था। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी व्याख्या है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं आप चाहें तो अपने लिए, और ये देखिए पढ़ना भी चाहिए, उसको पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर समय कम है इसलिए 10-15 मिनट के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन कराने हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं, तो ये किस में मिलते हैं, घगरिया में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, घगरिया अलग है, लेक हरिया में मिलते हैं, लेक हरिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और लेक हरिया में मिलते हैं, घगरिया अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बारे में भी बात कर दूंगा जब पूरी विस्तार से पढ़ाऊंगा। इन चारों में जो है ना, देखिए बैरी खोर भी संबंधित है, मोरहना पहाड़ भी संबंधित है, ठीक है। तो अगर इसमें बात कर रहे हैं हम किसी विंध्य क्षेत्र में, तो विंध्य क्षेत्र दे दिया है ना इन्होंने, विंध्य क्षेत्र में, तो इसमें क्या है, शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल यहीं से मिल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचित संकेतक है, तो ये तो आपको पता ही है कौन सा है। तो ये इसमें सब कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वेद हो जाएगा कि पुराण हो जाएगा, तो देखिए वेदों का ज्ञाता क्या होता है, वेदांग, ठीक है, जिसको नॉलेज हो, ठीक है। और पुराण इसमें बात कर हो जाएगा, इसका हालांकि आंसर हो जाएगा पुराण हो जाएगा। लेकिन वेदों की बात करूं मैं तो वेदों में क्या है, वेदों में क्या है भैया, बहुत ज़्यादा जिसको नॉलेज है, ठीक है, उसको वेदांग कहते हैं, ठीक है। और वेदों से संबंधित अगर कोई बात आएगी तो जो है हड़प्पा सभ्यता, वो मोहनजोदड़ो, 2 की ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में थी। और राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट थी। और अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट थी हड़प्पा सभ्यता की, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर बात कर लेता हूँ 2 सूचियों की, सुमिलित कीजिए, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से इतना बताने के लिए समय नहीं है, इसलिए क्षमा करें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो भैया जाहिर सी बात है, ठीक है, पहले कौन थे, सबसे पहला था बृहद्रथ के बाद कौन आया था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो कौन से थे, बृहद्रथ था, कौन सा था, नंद वंश का स्थापना वाले थे ना सबसे पहले। अगर मौर्य वंश की बात करूं तो सबसे पहले तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे, फिर उसके बाद थे कौन, उनके बच्चे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद किसने, फिर अंतिम मौर्य बृहद्रथ, ठीक है। और उसने जो है शुंग जो था ना वंश की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निकासवासी संप्रदाय का निबंध किससे है, तो निकासवासी की पूछ रहा है, तो ये किससे है, तो जैन से है। अगर जैनों की अगर बात करें तो ये जो है रात में खाना तक नहीं खाते हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा जो है जो कौन सा धर्म के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावहीन है, इस समय पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है कोरोना का, वो है जैन मत के। क्यों, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि इनकी शैली जो है ना
वो सारी की सारी जो है इस तरीके से है कि रात में खाना ना खाना, ये सारी चीज़ें जो है पहले, ठीक है, मांस मच्छी का भक्षण ना करना, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में है। हालांकि विस्तार से पढ़ने के लिए संस्कृत आप इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है आगम का। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है उसको बोलते हैं आगम, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर भगवान है, और उससे पहले 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ हैं। प्रथम बैल जो इसका चिन्ह है, और महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान का कौन सा है, सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण और तैत्रिक ब्राह्मण किसके ब्राह्मण हैं, ग्रंथ है, तो ये है ऋग्वेद के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम किसमें, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जो है पॉज करके यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ आपको, सी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, तो ये किससे संबंधित है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है, ये किस्टेडिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आसानी से, 140 वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 40 मिलियन वर्ष पूर्व, ये सारी जो है हम पता लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पूर्व हुआ था। कई लोग होते हैं ना, तो कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, उससे जो है पता लगाया जा सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी हज़ार सालों तक, लेकिन उससे और भी इम्प्रूवमेंट हो चुकी हैं अब, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद बताइए इस चीज़ का, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलयार्ड शिखर यानी कि सैंडल पीक को पता है ना, सैंडल पीक, इसमें जो है क्या हुआ था, एक जो है व्यक्ति चला गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो क्या है, थोड़ी सी जनजातीय वैसे है, ठीक है, उनको जो है ह्यूमन राइट्स वगैरह से कोई मतलब नहीं होता इस चक्कर में, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अंडमान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है कौन सा हो जाएगा, पता है ना, ठीक है। और माजुली की बात करें तो ठीक है, मौसिन नाम जो है वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा बरसात जहाँ पर होती है, और सबसे कम कहाँ पर होती है, लेक, ठीक है ना, लेह, ठीक है, कश्मीर, यानी कि ध्यान रखिएगा ना। और यहाँ पर बात करें टेक्योमीटर की, दावांतर की, ठीक है, तो जो है आप ये वाला जो है सुलेमित नहीं है, ठीक है। एमीमीटर में विद्युत धारा होती है, अमीनोमीटर में वायु की चाल होती है, और पायरोमीटर में उच्च ताप होता है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है, तो किस कारण होता है, ये तो भैया मुंह पर रटा होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्यों होता है, ये होता है आपका दाब जो है अधिक के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है, वायुमंडलीय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दें, दाब से अधिक होता है ना, वायुमंडलीय से अधिक, तो इस कारण होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम किस क्वेश्चन के बारे में, आगे बात कर लेते हैं हम, ताम्र संदूषण से बचाने के पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो भैया ताम्र के संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर किसकी चढ़ाई जाएगी, टिन की, ठीक है, रंग की या आगे की, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। टिन तथा परमाणु क्रमांक किसका होता है, 50, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, तो इथेफॉन होता है, ठीक है। और फल पकाने में एक चीज़ और बताऊं मैं, एक और चीज़ होता है ना, वाइट आपने देखा होगा, कभी पुड़िया लगा के रख देते हैं, ठीक है, तो वो फल को पकाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसको जो है कार्बन का रूप में भी एक चीज़ होती है जिसमें कि कार्बन पाया जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा ना इस तरीके से। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन का एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि 80 से 90% कार्बन किस में होता है, तो ये बिटुमिनस जो होता है ना उसमें 80 से 90% कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पिछली 2 बार में मैंने देखा है, तो तीसरी बार जो है आने के चांसेस हैं, ठीक है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, तो ये तो पता ही है आपको, सेरिब्रम होता है ना सबसे ज़्यादा, ठीक है। और विश्व निवेश रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, अंकटाड में, ठीक है, अंकटाड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, इस बारे में बात कर लेंगे कि अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो भैया जाहिर सी बात है, ठीक है, बाजार में विक्रेताओं पर होती है, बाजार में खरीदारों पर होती है, सरकारी अधिकारियों पर होती है ये, या फिर किसके बारे में होती है, या फिर होती है किसके द्वारा, यहाँ पर होगी मांग और आपूर्ति। तो भैया जाहिर सी बात है कि जितनी मांग होगी उतनी तो उसी के ऊपर तो निर्धारित होगी, मांग कम होगी तो उसकी जो है कीमत घटा दी जाएंगी, मांग ज़्यादा होगी तो फिर क्या कीमत बढ़ा दी जाएंगी, इसी के ऊपर तो निर्भर करता है। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ मैं किस बारे में, समर्थ योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, टेक्सटाइल से क्षेत्र में क्षमता निर्माण के बारे में, ठीक है। भारत सरकार पूर्ण गरीब रेखा को निम्न में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है, तो ये किसके, घरेलू उपयोग के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40वें की बात कर लेता हूँ। किस पेमेंट ने अपने ग्राहकों को लोन देने के लिए खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने का निर्णय लिया है, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, वैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और 25 ईमानदारी से बताइएगा, 25 क्वेश्चन आपने किए हैं या 20 क्वेश्चन किए हैं?